गुजरात में शराब मिलता है तो अभी मैं पी के तो मेरे साथ खड़ा हूँ। हाँ, मोरबी नगर पालिका के अंडर में ही वो ब्रिज आता था, तो मोरबी नगर पालिका के सामने सरकार ने कौन सी कार्रवाई की? कुछ कार्रवाई नहीं की। मुद्दा है ब्रिज टूटा था, पर ब्रिज में तो बीजेपी क्या कर सकती है? हमारे आपके यहाँ पहली प्राथमिकता होती है सरकारी नौकरी, और गुजरात के अंदर सरकारी नौकरी लास्ट प्राथमिकता है। क्योंकि जब तक राजीव गांधी जी थे तब तक तो बहुत बढ़िया था। उसके बाद इन माँ बेटे ने मिल करके जो अमेठी को सत्यानाश किया, इसीलिए लोग अभी अमेठी उन्हीं के नाम से जानते हैं। सौरभ द्विवेदी आपका मतलब मेन मुखिया, वो अगर खड़े रहेंगे कोई भी चुनाव में तो स्वरा पास कराएगी, उसकी दोस्त है। तो क्या चीज कह रहे हो? मैं इतना बोल रहा हूँ, मैं खुद दारू पी के अभी तो मेरे साथ बात कर रहा हूँ, तो ये दारू नहीं मिलता होगा। अभी जो लॉकडाउन हुआ था तब तुमको मावा भी नहीं मिल रहा, ये गुटखा भी नहीं मिल रहा, तब हमको 10 का 25 रुपया देता था, तब भी दारू मिलता था। तो अभी भी यह एक काम कीजिए, जब तुमने जो लॉकडाउन डाला था, ऐसे ही शराब का लॉकडाउन डाल दो पूरा। शराब तो बंद है ना भारत में। गुजरात में शराब गुजरात में शराब मिलता है तो अभी मैं पी के तो मेरे साथ खड़ा हूँ। हाँ, मैं तो सही बोल रहा हूँ ना। कहाँ से मिली? ऑटो बाट है तो नहीं मिलता है तो हम किधर से पिएगा? ऑटो बाट में तुमको नहीं कर सकता कि मैं इधर से फाकी खाया है कि इधर से मैंने चाय पिया है। मैं ऐसी बात तो नहीं कर सकता हूँ, पर यह शराब मिलता है तभी मैंने पिया है ना। महक तो रहा है आपको। हाँ तो ऐसी बात कर रहा हूँ कि जो आज तुम्हारे राजस्थान पंजाब में जो 300 की बोतल मिलता है, आज गुजरात के अंदर उसका 1500 रुपया लेता है। सस्ता है? हाँ, सस्ता नहीं, महंगा है ना। उधर 300 का मिल रहा है, वही वस्तु इधर मिलता है 1500 का। मेरे को कोई भाजपा कांग्रेस की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, जो छुटा है वो। क्या करते हैं भाई साहब आप? हम तो मजदूरी करते हैं साहब, रोड के ऊपर खड़ा रहता है, पकड़ना है तो पकड़ लो। क्या मजदूरी करते हैं? ये रोड के ऊपर गाड़ी छोड़ने वाला। क्या वो लेबर का काम करते हैं? हाँ, लेबर का। तो मैं उतनी बात कर रहा हूँ, कोई भी सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, भाजपा हो कांग्रेस हो क्या कोई भी हो। तो जो चीज़ ये जो मिल रहा है, आज मैं पीता हूँ तो कल मेरा भी लड़का पिएगा। मेरा तो लड़का नहीं है, पर जिसका जो लड़का होगा वो भी शराब पिएगा। तो इसका कटा अभी से शराब बंद कर देगा, शराब मिलेगा ही नहीं तो किसी का लड़का भी नहीं पिएगा और कोई भी शराब नहीं पिएगा। शराब गुजरात में बंद है, छोड़ने के लिए मांग रहा हूँ। अभी मेरे को मिलता है तभी मैं पीता हूँ। अभी मेरे को भाई साहब आप गुजरात में तो बैन है ना यार, चोरी छिपे आप खरीदते होगे। चोरी छुपे का कुछ नहीं है, खुलेआम मिल रहा है साहब। पुलिस वाला हफ्ता लेता है, पुलिस को हफ्ता देता है, पीने वालों को पकड़ते है। हमेरा क्या गुनाह है? शराब बनाने वाला बनाता है, बेचने वाला बेचता है, हम तो पीने के लिए जाते हैं। अभी ये चाय पानी ये बेचते हैं तो हम आते हैं तो हम चाय पानी पीते हैं, वो नहीं बनाएगा हम किधर जाएगा? अभी जब जो लॉकडाउन था, घर के बाहर निकलने का भी मना था। ठीक है भाई साहब, हम यहाँ पे मोरबी में हैं और ये मोरबी का कौन सा चौराहा है चाचा? क्या? महेंद्र नगर चौकड़ी। महेंद्र नगर चौकड़ी चौराहा है, हैं? हड़वद चौकड़ी। हड़वद चौकड़ी। और यहाँ पे ये वही विधानसभा है जहाँ पे कुछ दिनों पहले ब्रिज टूट गया था और 130 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। और ये बड़ी दिलचस्प जगह इसलिए है कि इस तरफ भाजपा का कार्यालय है और सड़क के उस पार कांग्रेस का कार्यालय है, तो दोनों के कार्यालय आमने सामने हैं। तो हमने कहा कि ये बढ़िया जगह है, यहाँ पे थोड़ा चुनावी माहौल भी समझ लिया जाएगा। भाई साहब आपका क्या नाम है? देखिए आपके पास कैमरा आया तो आप जो है दाहिने बाएं वो लिए। बड़ा देखिए बड़ा मुश्किल है, जैसे जैसे कैमरा घूमेगा आदमी जो है कम होता जाएगा। ऐसा नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलते? है? क्यों नहीं बोलते? सब आदमी सही नहीं होता ना, बोलने के लिए सब आदमी सही होता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसमुख। क्या करते हैं सर आप? मैं काम करता हूँ, मजदूरी का कारोबारी। कारोबार। इससे जो सिरामिक वाला काम। हाँ सिर्फ। तो अभी तो आपके यहाँ जो है चुनाव आ गया है, बहुत सारा बैनर पोस्टर लगा है, नेता लोग फिर से आने लग गए होंगे, सब वादा ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आएगा ना, तो इलेक्शन आता है तो आएगा ना। 1 तारीख को वोट आता है, हाँ सब आएगा नेता तो। कौन कौन आ रहा है? कौन? काला भाई आला, क्या रहा? कांदी भाई।
कांति भाई तो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ठीक है, हाँ। दूसरा कौन कौन आ रहा है वो बीजेपी का कौन आने वाला है अभी? अच्छा, आप बता रहे हो जीतेगा कौन? कौन जीता है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी। पिछली बार तो यहाँ कांग्रेस जीती थी। बोले जीती थी, आज के ये बार बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी, ऐसे बस ऐसे ही इसका माहौल ऐसा। क्या माहौल? ऐसे तो पुल टूट गया था अभी कुछ दिन पहले। वो तो सही है पर बीजेपी जीतेगी। अच्छा, हाँ। और लोगों से बात करें जरा। आपका क्या नाम भाई साहब? मैं मालजी भाई क्या करते हैं आप? कड़िया काम करता हूँ। आप लोग क्या करते हैं भाई साहब? बड़ा कैमरा देख के भागे भागे फिर रहे हैं। कैमरा देख के भाग काहे जा रहे हैं? ऐसे गोली थोड़ी निकलेगी। नहीं नहीं नहीं, हैं? नहीं। बड़ा अजीब बात है कि बाकी लोग भी जरा देखें। आप क्या करते हैं भाई साहब? आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, मैं तो जॉब करता हूँ इधर। किस चीज़ की? सिरामिक टाइल्स में। क्या होता है उसमें? टाइल्स बनता है सिरामिक। बनाते हो आप? एक नहीं, मैं रॉ मटेरियल सप्लाई में जॉब करता हूँ। क्या नाम है आपका? तेजस भट्ट। तेजस भट्ट। आप यहीं के हो? यहीं के हूँ। मोरबी। उधर से मेरा 200 किलोमीटर दूर गांव है, भावनगर। मोरबी कब से रह रहे हो? 10 साल से। वोटर आईडी यहीं का है? वोटर आईडी मेरा उधर ही है, किधर है? भावनगर में। भावनगर। क्या है भावनगर का चुनावी माहौल कुछ समझ में आ रहा है? भावनगर में तो बीजेपी ही आएगा सर। और यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? यहाँ के लोग का सर मुझे पता नहीं है, सब लोग कह रहे हैं। मैं तो बीजेपी के साथ हूँ। बीजेपी के साथ? हाँ। तो कब से? मैं तो बहुत साल से, जब से वोट देने का चालू किया है सर, अभी तक 2-3 बार दिया है। तो मैं तो बीजेपी के साथ हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी जो थोड़ा थोड़ा भी काम कर रही है वो दूसरी पार्टी ने अभी तक नहीं किया है। तो ये बात तो सबको पता है। काम? सर ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, रोड देखिए। अभी आप लोग बोल रहे हैं ये रोड टूट गया है, पर उससे पहले का आप देखो कि रोड था ही नहीं। तो इन लोग ने कुछ पुल जो टूटा था उसकी बात करें। पुल जो टूटा सर, वो पुल का मामला है, उसमें हम नहीं बता सकते, हमको नहीं पता है। बहुत पूरा ब्रिज टूटना यहाँ कोई मुद्दा है? मुद्दा है। ब्रिज टूटा था, पर ब्रिज में तो बीजेपी क्या कर सकती है? ब्रिज टूटा तो उसके जो लोग संभाल रहे थे उसकी जिम्मेवारी थी ना। उसमें कोई सरकार तो कुछ नहीं कर सकती। आप ही कर सकते हो, या आप या मैं कर सकते हैं। सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती है। जो भी काम है, मेरा काम मैं ठीक से नहीं करूँगा तो वो सरकार क्या करेगी उसमें? और लल्लन टॉप वाले तो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। सौरभ द्विवेदी साहब का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका, बहुत सब मैं देखता हूँ सर। बहुत शुक्रिया, आप देखते हैं और अच्छी चीज़ है। तो ये जो है लोग यहाँ कैमरे पे बोलने से बचते क्यों हैं? तो वो तो सब देखो इधर माहौल क्या है ना, सब लोग ने कभी कैमरा देखा नहीं है, कभी न्यूज़ में आए नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो इसके साथ रहेगी सर। ज़्यादातर गुजराती लोग को आपको पता है ना, हिंदी भी बोलना ठीक से नहीं आता है। हम लोग गुजराती है, बिजनेस करना जानते हैं पर बोलना नहीं जानते हैं। बिजनेस करना जानते हैं, बोलना नहीं जानते। अरे आपके गुजरात के बहुत लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, पता है सर। बोलने में माहिर भी हैं। तो मोदी साहब नहीं है सर, वो गुजराती है। अमित शाह जी गुजराती है, तो सर देश चला रहे हैं तो बोलेंगे ना। सही बात है सर। तो और जो है यहाँ पे आप लोग का जो मेन काम है वो टाइल्स बनाते हैं। वो टाइल्स कहाँ कहाँ जाता है? टाइल्स सर पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है इधर से। मोरबी का टाइल्स पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है सर। सरकार की तरफ से कोई समर्थन होता है? देखो सरकार तो समर्थन भी नहीं कर सकती। नहीं, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़क बनाने में, ये सब आपको मिलता है? सर हो रहा है धीरे धीरे काम। वो तो जैसे होता था ऐसे होता रहता है। सरकारी काम को आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते सर। जैसे यहाँ पे जो किसकी मेन लड़ाई है? मेन लड़ाई किसमें किसमें? बीजेपी और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी भी इस साल लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कुछ करके दिखाएगी, पर इधर गुजरात में तो मुझे लगता है सर बीजेपी के अलावा कोई नहीं आ सकता है, कोई आएगा भी नहीं। 27 साल हो गया। हाँ, फिर भी 27 साल हो गया। वही आप देखो ना, आप लोग हर मीडिया में नहीं बोलते गुजरात मॉडल, क्यों बोलते हो? आप लोग को भी पता है ना। कोई भी मीडिया एक मेरे को दिखाओ जो गुजरात मॉडल की बात ना करे। आप जो है भाजपा कार्यालय के पास खड़े हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं सर, मैं किसी में अभी देखो मैं कहाँ प्रचार कर रहा हूँ, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। जॉब से आया हूँ, घर जा रहा हूँ। कार्यकर्ता लोग खड़े हैं, वो मेरे को पता नहीं सर।
उधर भी चल लेते हैं भाई, कांग्रेस दफ्तर इधर बीजेपी कार्यालय जो है, हमको लगता है वो नेताजी आ गए हैं, इस वजह से भीड़ बढ़ गई है। अभिनव पांडे, थैंक यू। तो अभी देखिए ये बीजेपी के यहाँ पे दफ्तर है, यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार, अब मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि बीजेपी के उम्मीदवार कांति भाई अमृतिया यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि जिनकी तस्वीरें मोरबी हादसे के टाइम पे भी बहुत वायरल हुई थी। वो नदी में जा कर के खड़े थे और लोगों को बचाने की गुहार लगा रहे थे। समर्थकों ने कहा कि कांति भाई लोगों की जान बचा रहे थे, विरोधियों ने कहा कि सिर्फ वो जो है दिखाने के लिए पानी में कूदे हुए थे। चूँकि यहाँ से 2017 में ये मोरबी ज़िले की तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। ब्रजेश मेरजा पाटीदार नेता, वो मात्र 2000 के अंतर से जीते थे, कांति भाई अमृतिया को हराया था। लेकिन उपचुनाव में ब्रजेश मिर्जा चले गए बीजेपी में गए, मंत्री बन गए। चुनाव का टाइम आया, कांति भाई अमृतिया को वो मोरबी कांड में पानी में कूदने का फ़ायदा मिला, लोगों ने बड़ी तारीफ़ की। उसका ये नतीजा हुआ कि ब्रजेश मिर्जा का टिकट बीजेपी ने काट दिया और उसके बाद टिकट दे दिया कांति भाई अमृतिया को। तो ये कांति भाई अमृतिया की अभी सभा होने की तैयारी चल रही है और लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। अब यहाँ जितने लोग आपको ज़्यादातर दिखेंगे वो बीजेपी के समर्थक हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात ही कर लेते हैं। भाई साहब ये क्या हो रहा है? सभा है कांति भाई, इसकी कांति भाई नहीं। आप सुनने आए? हाँ। आप कार्यकर्ता हैं? नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही सुनने आए। क्या करते हैं आप? मैं तो सिरामिक में कॉन्ट्रैक्ट चलाता हूँ। सभा है अभी। सभा है, दफ्तर नहीं है ये? नहीं, दफ्तर ही है, सभा ही है, कार्यालय है। कार्यालय है नहीं? हाँ, कार्यालय। और सामने कांग्रेस कार्यालय है? सामने कांग्रेस कार्यालय। अच्छा, तो वहाँ बहुत भीड़ नहीं लग रही है? नहीं, यहाँ तो कांति भाई आएगा। इनका क्या, ये जीत जाएंगे? पक्का ही जीतेगा ही, क्यों नहीं जीतेगा ही, क्यों नहीं जीतेगा। पिछली बार तो हार गए। वो तो ऐसा ही पाटीदार अनामत था, इसलिए हार गए थे। अभी इस बार जीते जाए। पाटीदार आंदोलन की वजह से हार गए? हाँ। वो तो एक इफेक्ट था पाटीदार का। क्यों जीतते इनके जीतने के चांस क्यों है? बोलते हैं क्या काम किया? सब काम करते हैं, रोड पानी, कोई भी मगज काम होता है तो काम बोलते हैं कांति भाई का। उसका काम बोलता है मोरबी में, इसलिए क्या काम किया जैसे बताइए? सब काम हुआ। यहाँ लोग जो है कांति भाई के नाम पे वोट देते हैं, मोदी जी के नाम पे वोट देते हैं, या फिर भूपेंद्र पटेल के नाम पे वोट देते हैं? तीनों के नाम। नहीं। तीनों के नाम, नरेंद्र मोदी है, कांति भाई है, भूपेंद्र भाई, तीनों के नाम। हाँ, इस बार तो पक्का कांति भाई है। मेन फैक्टर कौन होता है? मोदी साहब ही होगा। मोदी साहब ही होगा ना। तीनों पार्टी कार्यकर्ता हो? नहीं, हाँ कार्यकर्ता है। अरे तब इतना क्यों शर्मा रहे हो? हाँ, तो सरकार है। हाँ कार्यकर्ता है। कब से जुड़े? 2-3 साल हो गया जी। और बाकी क्या करते हैं? बाकी काम नौकरी करते हैं, काम धंधा करते हैं। क्या नौकरी? सिरामिक में। यहाँ आपको ज़्यादातर लोग सिरामिक माने जो टाइल्स की इंडस्ट्री है उसमें काम करने वाले मिलेंगे। तो ये बताइए, आपकी उम्र पहली वोट दे चुके हैं? हाँ, दे चुके हैं। दे चुके। तो लोग जो भाजपा को वोट देते हैं वो किसके नाम पे वोट देते हैं? वो तो अभी इलेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा ना। अभी ये विधानसभा का चुनाव है तो वो गुजरात के मुद्दे के ऊपर देगा। जब नेशनल लेवल का होगा, अपना ये नेशन का होगा, तब उसके हिसाब से देगा। जब सांसद का होगा तब उसके हिसाब से देगा। क्या है मुद्दा इस बार? इस बार तो यहाँ बस मोरबी का ही है, अपना गुजरात का जो है डेवलपमेंट वगैरह वही है। मोरबी में डेवलपमेंट है? मोरबी में वैसे थोड़ा ईमानदारी से बताइए। थोड़ा कम है डेवलपमेंट दूसरे सिटी के मुकाबले, मगर अभी डिस्ट्रिक्ट वगैरह बनाया है तो अभी डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे अभी बहुत सारा अभी इसको डिस्ट्रिक्ट मोदी जी ने जाहिर कर दिया, अपना 2013 में किया, तो उसके बाद अभी सारा ऑफिस RTO वगैरह है, जो भी ऑफिस है वो आ रहा है थोड़ा। अभी डिस्ट्रिक्ट बना दिया। सड़कें तो अच्छी है नहीं? क्या सड़क तो हम देख रहे थे, सड़क बहुत विशेष अच्छी नहीं है। सड़क में तो स्पेशली जो मतलब लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, क्योंकि ओवरलोडिंग वगैरह जो चलाते हैं उसकी वजह से सड़क का इश्यू है। क्योंकि गवर्नमेंट जो बनाती है वो अपने हिसाब से, अपने रेगुलेशन से बनाती है, और ओवरलोडिंग जो चलता है तो उसके हिसाब से वो कम ज़्यादा कर देते हैं। आप लोग जब अभी प्रचार में जाएंगे? रोड तो टूटी जवानो है, ओवरलोड ही चलते हैं ट्रक,
वो तो अमेरिका कंपनी भी यहाँ आएगा ना मोरबी में तो भी रोड तो टूट ही जाएगा। टूट जाएगा। हाँ गाड़ी अगर कैपेसिटी से ज्यादा चलेगा, अभी यहाँ का ट्रैफिक देखिए तो ये हाईवे पे इतना ट्रैफिक है, तो जितना उसका कैपेसिटी है उससे ज्यादा गाड़ियाँ चल रही है, तो उस हिसाब से रोड बनाना पड़ेगा। और पुलिस ओवरलोड तो क्यों नहीं कर रही है सरकार? आप लोग अभी ओवरलोड तो रोड बड़ा करने के लिए जगह रहेगी तो सब वो करेगा ना। ये ट्रक आप कह रहे हैं ना, ट्रक ओवरलोड चलते हैं, हाँ, तो उस पुलिस आपका है, प्रशासन आपका है, तो आप लोग उसको पकड़वाते क्यों नहीं? एडमिनिस्ट्रेटिव और ये हमारा डिपार्टमेंट अलग है पूरा। का कैपेसिटी होता है वो 48 भरता है तो क्या होगा? उसको फॉलो कौन करता है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो रूल्स को फॉलो करते उनको आदेश कौन देता है? हैं। उसको आदेश देता है, मगर वो कोई नेता होगा, अगर भूपेंद्र पटेल है तो वो यहाँ पर वो कोई वो पर्ची पैसा मांग रहा है तो उसको तो वो नहीं बोलेगा ना, वो हर जगह पर नहीं पहुंच सकता है। मान लीजिए कोई गड्ढा है तो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, मगर वो इनडायरेक्टली ग्राउंड पे तो ऐसा नहीं पहुंच सकता ना। जैसे कोई मान लीजिए कोई भी किसी ने रेप कर दिया। अब करप्शन के बारे में बात करेंगे तो आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, मैं भी नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूँ। 99% करप्शन कम है गुजरात में, 99%। आप जिस सब्जेक्ट में पूछना चाहिए पूछिए, मैं आपको बताता हूँ। कहाँ से हैं भाई साहब आप? मैं रहने वाला लखनऊ का हूँ। हाँ, अभी तो आपने सुना होगा राहुल गांधी का। अब तो स्मृति ईरानी होगी। असली रानी है, लेकिन जाना राहुल गांधी के नाम से जाता है वो भी। अच्छा, क्यों? उन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है अमेठी का, अमेठी का जो बेड़ा गर्क किया है, अमेठी का जो बेड़ा गर्क किया राहुल गांधी ने, इसीलिए क्योंकि जब तक राजीव गांधी जी थे तब तक तो बहुत बढ़िया था। उसके बाद इन माँ बेटे ने मिल करके जो अमेठी को सत्यानाश किया, इसीलिए लोग अभी अमेठी उन्हीं के नाम से जानते हैं, वायनाड से नहीं जानते। बाकी स्मृति ईरानी ने जो किया आपको मालूम है, आप तो पत्रकार हैं, घूमते रहते हैं। क्या किया है? आप रोड देखिए 2019 के बाद की रोडें देखिए किस तरीके, 2019 छोड़िए 2014 के बाद ही मोदी जी के पहले मंत्रिमंडल से अमेठी के अंदर रोडें बनने शुरू हुई थी। और अभी देखिए अमेठी आपको सुल्तानपुर से लखनऊ से वाराणसी जाने में 7 से 8 घंटे लगते थे, अब कितने घंटे लगते हैं? 2.5 से 3.5 से 4 घंटे। चाहे आप सुल्तानपुर से लखनऊ से अमेठी होकर के चले जाइए जो है। अच्छा भाई साहब, वहाँ का तो ठीक है, वहाँ तो अभी सब देख ही रहे हैं। यहाँ आप कब से हैं? मुझे हो गए 10 साल हो गए जो है। ये सिरामिक में? नहीं, सिरामिक में, मैं पेपर इंडस्ट्री में हूँ। पहले मैं हलवद रहता, तभी मोरबी रहता, और गर्व है मुझे कि मैं गुजरात में रहता हूँ। हाँ, मुझे गर्व है कि मैं गुजरात में रहता हूँ। पार्टी से जुड़े हुए? नहीं, मैं पार्टी से नहीं जुड़ा, लेकिन मेरी वो है, मैं तो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर रहता हूँ। क्या नाम है? राजेंद्र शुक्ला। शुक्ला जी पटका उटका लगाए हुए, हमको लगा पार्टी। मैं पार्टी नहीं, मैं आया इधर, मैं तो आज उसमें कांतिलाल जी को उसमें पढ़ा था, आपको मालूम है? कोई नेता दूसरे को बोलता है कि आप आगे चलो आगे चलो आगे चलो, खुद पीछे आता है। अभी जो मोरबी हादसा हुआ था, माननीय पूर्व विधायक जी कूद पड़े थे उसमें, स्वयं कूद पड़े थे ना। था उस समय आप क्या कवरेज के लिए आए? हाँ, आप कवरेज, आप कहाँ, जब पुल टूट रहा तो आप कवरेज के लिए यहाँ थोड़ो रहे होंगे। बाद में पुल उसके बाद अगले दिन बिल्कुल वीडियोस वायरल हुए थे, हमने देखा। बिल्कुल जी साहब। नहीं, वैसे भी उसी वजह से टिकट मिला वापस? नहीं 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 नहीं, इनका ऑलरेडी काम पहले भी इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। टिकट शायद उससे ब्रजेश मिर्जा को मिला था इससे पहले। सर जी देखो, वो पार्टी का अंदरूनी मामला, उसमें हम लोगों को क्या मालूम। कार्यकर्ता को तो, जो कार्यकर्ता हैं उनको तो जिसको टिकट मिल गया उसी का। बहरहाल मेरी विचारधारा भाजपा से जुड़ी हुई है, बहुत सीधी सी बात है। तो अभी से शुरू से जनसंघ के जमाने? नहीं, जनसंघ के जमाने से तो नहीं, इतनी तो मेरी उम्र नहीं है, लेकिन मोदी जी की नीतियों से मैं शुरू से, जब से मतलब गुजरात में आया और देखा हमारे यहाँ 5 घंटे बिजली नहीं रहती, यहाँ 24 घंटे रहती है, तो हमें तब। अब तो आपके यहाँ भी योगी जी की सरकार है। अरे योगी जी की सरकार है तो आपने नहीं देखा कि योगी जी की सरकार में काम मतलब गुंडागर्दी खत्म है कि नहीं है? ऑर्डर तो अच्छा हुआ है, योगी जी में लॉ इन ऑर्डर अच्छा हुआ है, वो सब लोग माने गए ही। आप अखिलेश यादव से तुलना कर लीजिए और योगी जी की तुलना कर लीजिए। हाँ, मायावती के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे अखिलेश जी का, तो मायावती बेटर थी। अगर आप मायावती जी और योगी जी में करेंगे तो आज की डेट में योगी जी 100 मार्क्स आप देना चाहेंगे करप्शन पे, चाहे जितने बाहुबली। अभी आप देखिए, आप 2 तरह की बात बोले इतनी देर में। आपने कहा कि वहाँ से 99% कम करप्शन है, करप्शन कम है, तो आप फिर वहाँ की बात कर रहे हैं कि वहाँ करप्शन ज़्यादा है। अभी कह रहे हैं कहाँ कम। मैं कह रहा हूँ, मैंने करप्शन की बात किया नॉर्थ इंडिया से। मैंने नॉर्थ इंडिया से, यहाँ से नहीं, हमने यहाँ 99% कम है करप्शन। तो नॉर्थ इंडिया में तो उत्तर प्रदेश में आ जाएगा ना? हाँ, आ जाता है। करप्शन है उत्तर प्रदेश में, आप नहीं कह सकते उत्तर प्रदेश में करप्शन नहीं है। उत्तर प्रदेश में कहानी है कि आप उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत स्पष्ट था। जितने दिन मुलायम सिंह की सरकार रही, अगर एक चपरासी की नौकरी लगी तो उसमें भी कम से कम 1 लाख 2 लाख रुपए देने पड़े। यहाँ कम से कम उस चीज़ से नहीं है दिक्कत।
यहाँ नौकरी लगती है? हाँ, नौकरी तो बाहर के आप देखिए, वो डेमोग्राफिक आप देखोगे तो बाहर से यूपी बिहार सबसे यहाँ पर आते हैं गुजरात में, तो काम तो मिल रहा है तभी आ रहे हैं। यहाँ से कोई यूपी बिहार नहीं जा रहे, या कोई भी कोस्टल स्टेट कोई भी हो। एक और अच्छी चीज बताऊं, आप ध्यान रखना, हमारे आपके यहाँ पहली प्राथमिकता होती है सरकारी नौकरी, और गुजरात के अंदर सरकारी नौकरी लास्ट प्राथमिकता है। यहाँ प्राइवेट नौकरी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्या चाचा, बोलो। ठीक बात कह रहे हैं? सही बात कही है। हाँ, सही बोल रहा है। तो प्रचार करने आए हो क्या? कौन? नहीं, प्रचार नहीं करने का, हमारा कार्य यहाँ खड़ा हुआ, चुना हुआ, खड़ा आने वाला है, इसके लिए आया है। सौरभ भाई अगर खड़े रहेंगे, सौरभ भाई खड़े रहेंगे तो वो अपना स्वरा भास्कर सब आएगी। ऐसे जैसे कांति भाई है तो हम उसके ऐसे पर्सनली भी उसके काम वगैरह से हम इंस्पायर है। मतलब कौन सौरभ भाई? सौरभ द्विवेदी आपका मतलब मेन मुखिया, वो अगर आप खड़े रहेंगे कोई भी चुनाव में तो स्वरा भास्कर आएगी, उसकी दोस्त है। तो स्वरा भास्कर, यस, वो दोनों जेएनयू में साथ में थे ना। ये आपको किसने बताया? मैं सब ललन टॉप का सब मैंने देख लिया, दुनियादारी भी देख लिया, सारे एंकर को जानता हूँ, सबको जानता हूँ। अभी ये आप ललन टॉप शो में दिखाएंगे 9 बजे, राइट? अच्छा, सौरभ भास्कर लाइव अनुराग कश्यप को कहा। नहीं, एक सेकंड पूरा बताओ यार, ये तो हमको भी नहीं पता, ये बताओ क्या? वो दोनों जेएनयू में पढ़े हुए हैं, अपना सौरभ द्विवेदी जी और स्वरा भास्कर, और वो ललन टॉप अड्डा वगैरह में भी आ चुके हैं। अभी शायद आपको कुमार विश्वास वगैरह आने वाले ललन टॉप अड्डा में। साथ में पड़े हुए ना, आप कह रहे हैं उससे? हाँ, तो मतलब एक वो दोस्त इस टाइप के है, जैसे उसके फेलो जो है, उसके जो उस टाइप के उसका रिलेशन है, वो दोस्ती है जो उस टाइप की, तो वो आएंगे जैसे प्रचार में आएंगे। जैसे वो कन्हैया कुमार चुनाव में खड़ा रहा वहाँ से, तो बहुत से लोग दूसरे गए थे, फ्रीलांसर जो भी थे वो गए हुए थे। तो वैसे भी ऐसे कांति भाई का ऐसा नहीं है, सारे लोग मतलब बीजेपी से जुड़े हुए, कोई उसके काम से भी ऐसे हो गए कि उसका काम अच्छा है तो चलिए हम जाते हैं उसके लिए। तो ये अभी आपको हमने इधर बीजेपी कार्यालय का, जो बीजेपी की एक सभा होने वाली, वहाँ लोगों की बात सुनाई। अब एक बार देखिए, हम आए हैं तो पत्रकार धर्म हमारा है कि हम सड़क के उस पार भी जाएँ जहाँ कांग्रेस का कार्यालय है, तो एक राउंड उधर भी देख लेते हैं कि वहाँ क्या सीन चल रहा है। तो बीजेपी का कार्यालय उस पार और इस तरफ ये कांग्रेस का कार्यालय, या क्या है ये? आप लोग क्या बताएंगे इसको, क्या है? कांग्रेस कार्यालय ये कार्यालय है। बीजेपी वाले में बड़ी भीड़ लगी हुई है आपके यहाँ जो है सर? हमारे यहाँ पे आगे गांव में सभा है, यहाँ से गांव के अंदर, इसलिए यहाँ पे थोड़ी कम भीड़ है। यहाँ सन्नाटा है? हाँ जी। नहीं है कि वो सब जनता वहाँ चली? नहीं, कहाँ जाएगी, उनसे तो ज़्यादा जनता हमारे गांव के अंदर है। अच्छा, हाँ, उनसे ज़्यादा जनता है, कम से कम 2000 लोग अंदर है गांव के अंदर। क्या नाम हुआ आपका? हसूभाई पटेल जी। तो ये जो है यहाँ मोरबी की सीट पे जयंती लाल पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, वही लड़ रहे हैं। पिछली बार तो ब्रजेश मिर्जा लड़े हुए। हाँ, वो बीजेपी में था ना, हमारे कांग्रेस का तो वही नेता है, जयंती लाल ही है। पिछली बार 2017 में तो मिर्जा जीते, फिर बीजेपी में चले गए। तो मिर्जा जीता तो कौन सी लीड से जीता, कहाँ किया, पूरा गुजरात यहाँ पे उतर दिया था। 3500 मत से जीता है, कोई ज़्यादा लीड से नहीं जीता, वो सिर्फ 3500 लीड मिली है। यह जनता की आवाज़ है। अभी बीजेपी से सब लोग नाराज है। अच्छा, हाँ जी, अब सब लोग नाराज हुए हैं। सामने से जनता ने बुलाया कि ये अगली बार है जयंती भाई चलेगा, उसको चुनाव लड़ने दो। कार्यकर्ता है पार्टी? हाँ, कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। सब लोग भी कार्यकर्ता है? हाँ जी, सब लोग कार्यकर्ता ही है। वो तो पैसे के लिए चले गए, पैसे के लिए। हाँ, तो किस लिए जाएगा? जिस चिन्ह पे वो विजय हुआ था तो वो छोड़ के चले जाने वाला कोई अच्छी बात है? माँ को छोड़ के मासी के पास जाएगा जाने के पेट भरने के लिए, तो थोड़ा चलेगा। की बार तो उनका न माया मिली न राम हो गया। को किसने माया? इधर से भी टिकट नहीं मिला, उधर से भी नहीं मिला, तो वो तो अबेरे पे चढ़ गया, बिस्तर पे चढ़ गया वो। हाँ, तो अब की बार उनका टिकट ही कट गया है, तो अब की बार किसकी टिकट कटेगी? वो मिर्जा की। मिर्जा तो को कट गई है ना टिकट। हाँ, उसको थोड़ा टिकट दिया। अभी तो चुनाव लड़ रहे हैं, कांति अमृत के लड़ रहे हैं ना। हाँ, तो कैसी लड़ाई है इसका? अभी तो क्या कांतिलाल अमृत या जयंती जयराज की लड़ाई है, बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई है। टक्कर की लड़ाई है। यहाँ पे कोई नहीं बोल सकता कौन जीत रहा है। सब वाले तो सब कह रहे थे कि हम एक तरफा जीत रहे हैं। कौन बोल रहा है? वो तो सब बोलेगा, हम भी बोल रहे हैं कि हमारा गुजरात के अंदर हमारी सरकार बन रही है। हाँ, दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बन रही है, तो बन जाएगी थोड़ी, ऐसे थोड़ा होगा। कोई भी आदमी है, कोई भी कार्यकर्ता होगा, उसको तो पार्टी का ही बोलेगा, हमारा थोड़ा बोलेगा। तो
फिर भी क्या पोजीशन है इस बार? हम यहाँ पे गुजरात के अंदर मोरबी जो 4 सीट है, 4 सीट हम जीत रहे हैं। गुजरात के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है, कम से कम 125 सीट आ रही है। अभी तो आप बोले हमारे कहने से नहीं बन जाएगी। नहीं बन जाएगी तो क्यों नहीं बने? हमने थोड़ा बोला कि हमारा कैंडिडेट नहीं जीतेगा, उसका नहीं बनेगी, हमारी तो बन रही है। यहाँ पे अभी महंगाई देखो आप, गैस का सिलेंडर का 350-400 रुपये रेट चल रहा था, अभी 1100, 1150, 1200 रुपये चल रहा है। पेट्रोल डीजल देखो कितनी महंगाई हो गई है। जनता को जो खा रही है उसके अंदर भी टैक्स लगा रहा है। जनता क्या खाएगी, क्या करेगी? महंगाई मुद्दा है, महंगाई का पूरा मुद्दा है और बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। जब अब कांतिलाल बोल रहे कि 25 साल से वो सिटिंग धारासभ्य थे, उसका गांव यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, अभी तक 25 साल में उसके पास रोड बनाने के लिए जो कुछ न कर पाया वो दूसरा आदमी है। बड़े कांतिलाल अमृतिया बड़े कद्दावर नेता, पुराने नेता हैं यहाँ के, कई बार जीत भी चुके हैं ना। कांतिलाल नेता जीत चुके हैं, लेकिन उसका 25 साल में उसने कुछ काम नहीं किया है और जनता को पूरा मालूम है कि मोरबी सिटी में बीजेपी ने पूरा 25 साल में कुछ नहीं किया है और बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। अभी जनता बीजेपी से पूरी तंग आ गई है। अच्छा एक बार, हाँ बताइए। पहले बात मेरी ये सुनो, जो इधर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो काम क्या कर रहे हो बताओ, मोदी क्या कर रहे हो मत बताओ। जो इधर आप क्या कर रहे हो मोदी के हिसाब से मत लड़ो ना, आपने क्या किया वो बताओ। अभी वो प्रचार में जो चल रहे हैं साथ में, वो झुलता पुल के, अभी हमारा झुलता पुल गिरा है, आपको मालूम है 135 आदमी मर गए हैं। वो सबको साथ में चुनाव में प्रचार के लिए निकल रहे हैं सब लोग। उसका प्रचार देखो साथ में कौन कौन आदमी है, कौन है बताइए, हमको नहीं पता। आपको देखना चाहिए ना, आपको नहीं पता तो हमें हम तो को बताने का है। हम तो दिल्ली से आए, हमको कैसे मालूम है? आप बताइए, लोकल है। हम आ जाएंगे दिल्ली चुनाव जीत के, हम बता देंगे सब, हम आने ही वाले हैं दिल्ली। अभी कहाँ दे रही है, 8 तारीख का कहाँ दूरी है? 8 तारीख की दूरी नहीं है ना, हम आएंगे दिल्ली, घोड़ा पे सवार होके आएंगे। घोड़े पे सवार? हाँ, अभी चल रहा है ये दिखाने की राजनीति अलग है। अभी जो आप बोले थे अभी कि उधर आदमी ज़्यादा है, इधर हमारा ये डलक चल रहा है। इधर हमारे वहाँ 135 आदमी डेथ हो गई है। दिखावा हम नहीं कर रहे हैं, हमें उसका दुख है। हमारे दंती भाई को वो बोल रहा है कोई भी फटाका मत फोड़ो, घोड़े सवारी मत करो, ढोल नगारा मत बजाओ, आराम से जो हो सके वो करो। दिखा तो हम भी सकते हैं। भी कोई मुद्दा है इस बार चुनाव? जो ब्रिज गिरा था मोरबी का बड़ा मुद्दा है, जो ब्रिज गिरा था उसकी कोई तटस्थ कानूनी कार्यवाही नहीं हुई है। तो सामान्य लोग था, सिक्योरिटी, सब लोग कह रहे थे इसका कोई मुद्दा नहीं, तो सरकार थोड़ी जिम्मेदार इसके लिए, लोग कह रहे थे। सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, मोरबी नगर पालिका की पूरी जिम्मेदारी थी और मोरबी नगर पालिका के अंडर में ही वो ब्रिज आता था। तो मोरबी नगर पालिका के सामने सरकार ने कौन सी कार्रवाई की? कुछ कार्रवाई नहीं की। जो कार्रवाई की और सामान्य मामूली आदमी के सामने की, कोई सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा, कोई मैनेजर को पकड़ा। जो बड़ी मछली है उसको क्यों नहीं पकड़ा? चुनाव हारने की वजह से वो डर रहे हैं, इसलिए बड़ी मछली को नहीं पकड़ रहे। कौन है बड़ी मछली? बड़ी मछली नगर पालिका आता है, उसका बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी उसमें बड़ी मछली आती है उसको इसलिए नहीं पकड़ता है क्योंकि चुनाव में उसकी पूरी असर आती है। मोरबी नगर पालिका का पूरा रोल था, क्यों कुछ नहीं किया? गवर्नमेंट ने मोरबी नगर पालिका के ऊपर क्यों कुछ नहीं कर दिया? इसके पूरे जिम्मेदार मोरबी नगर पालिका है। मोरबी नगर पालिका का एग्रीमेंट हुआ है, मोरबी नगर पालिका ने ये पुल दिया है और नगर पालिका का फर्स्ट चीफ ऑफिसर का ऐसा बयान है कि मेरे को मालूम ही नहीं है पुल स्टार्ट हुआ। संदीप झाला, हाँ, उसको ऐसा मालूम ही नहीं है कि पुल स्टार्ट हुआ। तो कैसे वो सस्पेंड तो कर दिया? संदीप झाला मोरबी में ही रहता था। सस्पेंड कर दिया तो क्या होगा? सजा क्या मिलेगी उसको? सजा मिलनी चाहिए ना उसको। सस्पेंड किया, वो 6-12 महीने रखेगा, बाद में उसको ले लेंगे। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मांग की हमने तो क्या है कि सस्पेंड हो गया है, उसकी सजा होनी चाहिए, सभी को होनी चाहिए। नगर पालिका में जो भी काउंसिलर है सभी को होनी चाहिए, जिम्मेदार वो लोग हैं सब। बाकी हम यहाँ पे जनतीला जयराज है, वो इलेक्शन मोरबी की सीट जीत रहे हैं, वो फाइनल है, बहुमती से जीता है, कम से कम 25,000 लीड से जीत रहे हैं, वो फाइनल है। हाँ जी, कंफर्म, हम श्योर बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी बड़ी बड़ी बात कर रही है। अभी महंगाई देखो, बीजेपी की सरकार में पेट्रोल का दाम देखो, डीजल का दाम देखो, गैस का दाम देखो,
पूरी जनता पिस रही है। इसे मुद्दा है। हाँ, पूरा मुद्दा है, पब्लिक के पास पूरा मुद्दा है और पब्लिक पूरी नाराज है बीजेपी से। अंतिम में तो लोग बताते हैं सब कमल पे बटन दबा देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, अभी पूरा कोई पब्लिक ऐसा नहीं है कि कमल पे ही बटन दबाएगा। पब्लिक भी देख रही है कि ये लोग को बड़ी बात जोर से बोलो झूठ से बोलो, उसका वो सूत्र है, बार बार बोलो झूठ बोलो, उसके बाकी कुछ नहीं। यहाँ सब बैठे हैं, कोई बोलेगा कमल का बटन दबाएंगे, उसके इलाका में उसके कार्यालय पे जाओगे तो बोलेगा वही कमल का बटन दबाएंगे। इधर बोलो कोई बोलेगा कमल का बटन दबाएंगे। ये बच्चे को भी पूछो ये किसका बटन दबाएगा तू बड़ा होके? कांग्रेस का। कांग्रेस का। वो बाद में परिवर्तन आता है ना, क्या परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा ही, आने वाला ही। आप देख रहे हैं नहीं देख रहे? ठीक है, 27 साल से कांग्रेस की सरकार गुजरात में नहीं है और कांग्रेस पूरी दमदारी से लगी हुई है कि उसकी सरकार वापस आए। हम यहाँ मोरबी में आए और हमें ये जानने में थोड़ी दिलचस्पी थी कि जिस शहर में इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा ब्रिज गिरा, वो मुद्दा है या नहीं है। तो आपने उधर भाजपा के लोगों को भी सुना, इधर कांग्रेस के लोगों को भी सुना और कुछ आम लोगों को भी सुना। आपको क्या समझ में आया, आपको क्या लगता है ये वीडियो देख करके कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम हर पक्ष को दिखाएं और हमने इस वीडियो में यही करने की कोशिश पूरी की है। मेरा नाम है अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे अमितेश। शुक्रिया।